बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, पहली दरखास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमा कर वो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज आसानी से उन तक पहुंचती रहें। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक बड़ा अहम केस फाइल किया गया है। ये केस क्या है और किसके खिलाफ है, इस पर भी बात करेंगे। उसके साथ साथ नाजरीन, मखसूस नशिस्तों वाला केस, जिसके नतीजे में 2/3 मेजॉरिटी का ख्वाब जो है वो एक ख्वाब ही की सूरत जो है रहा, उसकी ताबीर नहीं हो सकी, उसको बेमानी करने के लिए एक लायानी किस्म की बहस शुरू की गई थी। और बुनियादी तौर पर वो बेमानी करने का जो अमल था वो ये साबित कर रहा था कि पाकिस्तान में गुलामी जो है वो अब भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। नाजरीन, जमाने कदीम में जो है वो लोगों को गुलाम बनाया जाता था, उनसे जबरदस्ती काम लिए जाते थे, उनके कोई हकूक नहीं थे, उनके कोई ड्यूटी आर्स नहीं थे, उन पर शदीद तशद्दुद किया जाता था, बल्कि उनको कत्ल भी कर दिया जाता था। और लगता यही है कि पाकिस्तान में जो वो गुलामी है वो अब भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। नाजरीन, अमेरिका में जमाने कदीम में दो किस्म के गुलाम थे। एक गुलाम जो थे वो थे घरेलू काम करने वाले, और दूसरे गुलाम जो थे वो थे खेतों में काम करने वाले। जो घरेलू काम करने वाले गुलाम थे उनको घर के मालकान जो थे उनके उतरे हुए कपड़े और बचा हुआ खाना वो मिलता था, और उन पर निस्बतन काम का प्रेशर जो था वो कम था। लेकिन जो खेतों में काम करने वाले गुलाम थे उन पर बहुत ज्यादा जो है वो तशद्दुद होता था। ये घरों में काम करने वाले गुलाम खेतों में काम करने वाले गुलामों से अपने आप को बेहतर समझते थे। अब जो खेत में काम करने वाले गुलाम थे, क्योंकि उन पर तशद्दुद भी ज्यादा होता था और उनका खाना पीना भी इतना अच्छा नहीं होता था, तो बाज औकात बगावत पर उतर आते थे। और जब वो बगावत करते थे खेतों में काम करने वाले गुलाम, तो घरों में काम करने वाले गुलाम जो हैं ये फौरन उनकी मुखबरी किया करते थे और उनके खिलाफ हो जाते थे। अब फिर उन पर तशद्दुद होता और बाज औकात खेतों में काम करने वाले गुलामों को कत्ल भी कर दिया जाता था। जो घरों में काम करने वाले गुलाम थे ये किसी मकसद के तहत या किसी खास हिकमत अमली के तहत उनकी मुखबरी नहीं किया करते थे, या उनके गुलाम उनके खिलाफ जो है वो सफारानी हुआ करते थे, बल्कि इनके लिए बचा हुआ खाना और जो उतरे हुए कपड़े थे वो आजादी से ज्यादा कीमती थे। इसी तरह पाकिस्तान में जो है वो गुलामी से ज्यादा जो है वो शायद चंद सौ यूनिट बिजली के, चंद सौ लीटर पेट्रोल और कुछ लाख रुपए जो तनख्वाह है वो ज्यादा अहम है। नाजरीन, पाकिस्तान में एडहाक पर तकर्री के लिए या अपने ओहदे को तूल देने के लिए पाकिस्तान की जो आला अदलिया है उसकी जानिब से इस किस्म की कोशिशें जो है वो सिर्फ शर्मनाक नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ इंतहाई काबिल अफसोस भी हैं कि जब आप अपने आप को बेच देते हैं किसी माली फायदे के लिए, और इसका जो है वो फायदा आपकी जात को तो हो रहा होता है, लेकिन उस मुल्क में रहने वाले जो करोड़ों लोग हैं उनको जो नुकसान हो रहा होता है इससे आपको कोई सरोकार नहीं होता। नाजरीन, चीफ जस्टिस साहब की ख्वाहिश पर और उनके इमाम पर दो जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में उनका तकर्रर किया गया था बतौर एडहाक जज के। एक जो सरदार तारिक मसूद साहब थे जो हाल ही में रिटायर हुए हैं, और दूसरे जो है वो मियां खैल साहब थे। वो अब ये दो जजेस साहबान, इनको चाहिए था कि एक बाइज्जत रिटायरमेंट इनकी हुई थी, लेकिन मकसद क्या था कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मखसूस नशिस्तों वाला मामला अभी इसकी नजरसानी जो है वो जेर समाअत है और उसका फैसला अभी होना है, और अददी अक्सरियत शो करने के लिए, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो अब लगता यही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनकी वैसी उनके हम ख्याल लोग नहीं रहे जैसे पहले जो है एक लोगों की ख्वाहिश थी कि जी ज्यादा लोग उनके साथ शामिल हैं, या ये तासुर दिया जा रहा था। तो अब जो बाकी जजेस हैं उन्होंने भी फैसला कर लिया कि थका थका कर मारा जाएगा। दो जजेस की जानिब से चूंकि जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब की तरफ से एक इख्तलाफी फैसला जो था सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले केस में वो जारी कर दिया गया है, और तफसीली फैसला जो है वो भी नहीं आया। हालांकि मंसूर अली शाह साहब ने कहा था कि 2 हफ्तों में ये फैसला हो जाएगा, लेकिन अब 3 हफ्ते से भी शायद ज्यादा हो गया, लेकिन इस पर फैसला नहीं आया। अब शायद लगता यही है कि जो मंसूर अली शाह साहब और दीगर जजेस हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस सतर मिनल्ला हैं, इन लोगों ने भी शायद फैसला कर लिया है कि थका थका कर मारा जाए, और तफसीली फैसला जो है वो उस वक्त जारी किया जाए जब उसकी जरूरत होगी। अब ये जो जजेस हैं, खास तौर पर मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस सदर मिनल्ला, ये बड़े ठंडे मिजाज के जजेस हैं। जस्टिस सदर मिनल्ला जो है वो तो वकला तहरीक जो थी उसमें भी उनका एक बड़ा किरदार रहा है,
जस्टिस मंसूर अली शाह साहब वो भी बड़े धीमे मिजाज के जज हैं, और वो लगता यही है कि बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट को अंगेख्त किया जा रहा है और आज एक बिल भी पास कर दिया गया जिसमें सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बेमानी करने की कोशिश की गई है, लेकिन ये चीज याद रखी जाए कि इलेक्शन हुआ था 8 फरवरी 2024 को, और उस इलेक्शन का या उसके मुतलका किसी भी चीज का फैसला जो है वो 8 फरवरी को उस वक्त जो कानून मौजूद था उसके मुताबिक होगा। ये पार्लियामेंट ने जो आज बिल पास किया है, और अब उम्मीद यही है कि सेनेट से भी इसकी मंजूरी हो जाएगी और बाद में सदर पाकिस्तान जो है वो भी इस पर दस्तखत कर देंगे। कोशिश ये की जा रही है कि ये मखसूस नशिस्तों वाला जो फैसला इसको बेमानी किया जाए, लेकिन ये बेमानी होगा नहीं। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो नाअहलियत वाला मामला जिसमें नाअहलियत ताहयात की बजाय 5 साल किया गया था, लेकिन उसके बावजूद वो मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया था और काजी फायज ईसा साहब ने उस पर फैसला किया था कि नाअहली जो है वो एक मुद्दत के लिए होगी, यानी एक टेन्योर के लिए होगी, एक खास, जैसे 5 साल का एक टेन्योर है। तो अब अगर ये मामला बिल बनने के बाद भी ये मामला अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आना है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो फैसला जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से हो चुका है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक पार्लिमानी पार्टी जो है वो भी माना गया और फिर मखसूस नशिस्तें देने का जो है वो भी फैसले में हिदायत की गई है। तो कुछ हलकों को पाकिस्तान में ये चीजें हजम नहीं हो रही, और एक अदलिया और जो एस्टेब्लिशमेंट की पहले जंग थी, वो जंग जो है अब वो पार्लियामेंट में और पाकिस्तान की अदलिया में शुरू होने जा रही है। और मैं समझता हूँ पार्लियामेंट की जानिब से ये उड़ता हुआ तीर लेने वाली बात है कि एक हर इदारे की एक डोमेन है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान के आइन की तशरीह का इख्तियार जो है वो बहरहाल पाकिस्तान की अदालतों को हासिल है। पार्लियामेंट कानून बना सकती है, ये पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट के कानून बनाने का भी एक पैरामीटर है या एक आईनी असूल उसके लिए वजह किया गया है। पाकिस्तान में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर पार्लियामेंट कानून साजी नहीं कर सकती, और जहां तक अदलिया के मामले या अदलिया के फैसलों को रेगुलेट करना है, तो वो भी पाकिस्तान का आईन ये कहता है कि ऐसी कानून साजी नहीं की जाएगी जिससे अदलिया जो है उसके फैसलों को बेमानी किया जा सके, बल्कि पाकिस्तान में पाकिस्तान के जो तमाम इदारे हैं वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अहकामात को मानने के पाबंद हैं। आपको याद होगा जब कासिम सूरी साहब की रूलिंग को नल एंड वाइट डिक्लेयर किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, तो इमरान खान जो है वो चुप करके पार्लियामेंट से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से चले गए थे, एक डायरी लेकर वो निकले थे। तो अदलिया के मामला फैसलों को ना मानने की जो रिवायत है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है पता नहीं क्यों इस पर अमल पैरा है, और एक ऐसी जंग जिसका अंजाम सिवाय तबाही के और कुछ नहीं है उसकी तरफ जो है ये जा रहे हैं। ये हमेशा से जैसे इनके मुतल्लिक कहा जाता है कि जब ये मुसीबत में हो तो पांव पड़ते हैं और जब इनके पास इख्तिदार हो तो फिर ये गला पकड़ते हैं। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट का भी गला पकड़ने की कोशिश की जा रही है इस कानून साजी के जरिए। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या करती है। उसके साथ साथ नाजरीन एक और बड़ा अहम केस जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर किया गया और उसमें जजेस के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा की गई है। जुल्फकार अली भुट्टो साहब को सजाए मौत सुनाई गई थी, बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट में एक रेफरेंस जो आया था, उस रेफरेंस का भी फैसला आया कि उनको सजा सुनाने का जो अमल था वो गैर मुंसिफाना था। तो अब जुल्फकार अली भुट्टो को सजाए मौत सुनाने वाले जजेस के खिलाफ कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई है। मोहम्मद खालिद अवान साहब हैं, ये गुजरांवाला के रहायशी हैं और खबर के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अमेरिका के सदर भी हैं। उन्होंने ये पेटिशन फाइल किया और उसमें मुख्तलिफ फ्रीक बनाया, इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है उसको भी फ्रीक बनाया गया, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को भी फ्रीक बनाया गया। तो अब ये सारे मामलात जो हैं ये फिर से सुप्रीम कोर्ट में जाने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में पहले ही जो है वो कुछ जजेस मुश्किलात का शिकार हैं, खसूसन काजी फायज ईसा साहब, क्योंकि एक तो रेफरेंस आया हुआ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ और वो बड़ा तगड़ा रेफरेंस है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं उनके खिलाफ भी रेफरेंस आया हुआ है, अभी तक उन पर कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन अल्टीमेटली उन पर कार्रवाई करनी तो पड़ेगी। तो अब ये एक नया मामला आ गया है कि अब जो साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह साहब थे या बाकी जो जजेस थे जिन्होंने जुल्फकार अली भुट्टो साहब की सजाए मौत वाला फैसला किया था, उनके खिलाफ कार्रवाई यकीनन सुप्रीम कोर्ट के लिए मुश्किल है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या करती है। नाजरीन, कल DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और 9 मई के हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की थी कि 9 मई के हवाले से उनका मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है, उसमें ना कोई तब्दीली आई है और ना ही कोई तब्दीली आएगी। लेकिन
अदालतें जो है वो 9 मई का मौक़िफ़ वो जो एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से और पाकिस्तान की बरसर इक़्तिदार पार्टी की जानिब से जिस तरह छद्दो-मत से उसकी तशरीह की जाती है और फिर एक बयानिया बनाया जाता है कि जी 9 मई को ये हो गया, पाकिस्तान पर हमला हो गया, अदालतें उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। आज एक जिनाह हाउस जलाओ घिराव मुकदमा था, उसमें एक मुल्ज़िम की अबूरी ज़मानत जो है उसकी समाअत थी लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में। तो जज साहब जो थे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो केस के तफ्तीशी ऑफिसर थे उनसे ये सवाल किया कि मैं 9 मई के मुल्ज़िम की जमानत खारिज अगर कर देता हूं तो फिर आप किस ग्राउंड पर मेरे पास जिस्मानी रिमांड के लिए आएंगे, जिस्मानी रिमांड लेने आएंगे। तो इस पर जो तफ्तीशी ऑफिसर थे उन्होंने कहा कि जी उस वक्त तक हम सबूत इकट्ठा कर लेंगे। अब ये जवाब ऐसा मैं समझता हूँ आबे ज़र से लिखा जाने के काबिल है कि आईओ कह रहे हैं कि जी उस वक्त तक हम सबूत इकट्ठे कर लेंगे, यानी 1.25 साल हो गए अब तक उनके पास सबूत नहीं। तो फिर इस पर जज साहब ने कहा कि जी यानी अब तक सबूत आपके पास नहीं है, आप उस वक्त तक खुद जो है वो सबूत बना लेंगे। तो इस बात पर अदालत में कहका भी लगा, यानी 1.25 साल हो गया है और उस केस के तफ्तीशी ऑफिसर के पास किसी मुल्ज़िम के खिलाफ कोई सबूत मौजूद नहीं है। तो जब इस किस्म के मामलात होंगे तो फिर अदालतों से जाहिर है लोगों को रिलीफ ही मिल रहा है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इस पर इजहार नाराजगी भी किया जा रहा है कि जी 9 मई के लोगों के खिलाफ कानून उस तरह से हरकत में नहीं आया या अदालतों ने उस तरह से फैसले नहीं दिए जिस तरह से देने चाहिए थे। भाई अदालत फैसला करती है शवाहिद की बुनियाद पर, और शवाहिद 9 मई के हवाले से अदालतों को मुतमिन करने के लिए काफी नहीं है। ये बात एक तयशुदा हकीकत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इसी तरह नाजरीन इमरान खान साहब के केसेस में चूंकि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं उनका रवैया वो किसी से पोशीदा नहीं है, उन पर अदम एतमाद भी किया गया, उनके खिलाफ रेफरेंस भी फाइल किया गया, लेकिन इमरान खान और बुशरा बीबी के केसेस सुनने पर बजीद हैं। एक और मामले में उन्होंने इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो है वो जेल इंतजामिया से रिपोर्ट तलब की गई है कि उनको क्या क्या सहूलियात फराहम की जा रही हैं। अब जाहिर है जेल इंतजामिया की जानिब से तो कहा जाएगा कि जी हमने तो दूध और शहद की नहरें जो हैं वो भी शायद उनके लिए मुहैया कर दी हैं और उनको बड़ा वीवीआईपी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि इस तासुर की नफी की जाए कि जी इमरान खान के केसेस में जो है वो अदालतें कुछ नहीं कर रही। इमरान खान के बाकी जो केसेस थे उनमें 9 मई के हवाले से उनको 8 मुकदमात में मुलविस किया गया था। उसमें उनकी जो दरखास्त जमानत थी उसकी समाअत आज थी और आज उसकी समाअत जो है वो 8 तारीख तक यानी 8 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई है और तमाम मुकदमात का जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज जो एडमिन जज है खालिद अरशद उन्होंने रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। उसके साथ साथ आज एक और बड़ा अच्छा फैसला हुआ है आलिया हमजा के केस में। नाजरीन अदालत आलिया लाहौर ने आलिया हमजा के केस में आलिया हमजा को बलोचिस्तान पुलिस के हवाले करने से पुलिस को रोक दिया और सिर्फ बलोचिस्तान के हवाले करने से नहीं रोका बल्कि पंजाब के अलावा किसी दीगर सूबे में भी मुंतकिल करने से रोक दिया। सलमान अकरम राजा साहब इसमें उन पेटिशनर थे, उनके शौहर जो हमजा जावेद हैं उन्होंने दरखास्त दायर की थी उनकी बाजियाबी के लिए। तो उन्होंने आज ये इस्तदा की सलमान अकरम राजा साहब ने कोर्ट से कि जी अदालत जो है वो आलिया हमजा की बाजियाबी का ऑर्डर जारी करे। जस्टिस अली बाकर नजफी साहब ने इस पर समाअत की और उन्होंने आज इस केस में वफाकी और सूबाई हुकूमत जो है उसको नोटिस जारी कर दी हैं और आलिया हमजा के खिलाफ अब तक जितने मुकदमात दर्ज किए गए उसकी तफसील जो है वो भी तलब कर लिया है। इस केस की समाअत जो है वो कल तक मुलतवी कर दी गई है। देखते हैं कि इस केस पर क्या होता है। नाजरीन वैसे अब लाहौर हाई कोर्ट की और खसूसन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुछ जजेस की जानिब से जिस किस्म के फैसले आ रहे हैं उससे इस तासुर को तकवीयत मिलती है कि वो मामलात जो पहले थे खसूसन 9 मई के बाद जिस तरह से अदालतों को ट्रैप किया गया और जिस तरह से अपनी मर्जी के फैसले लिए गए अब वो सूरत हाल जो है वो नहीं है और पाकिस्तान की अदलिया ने ये महसूस किया है कि उनकी स्पेस जो है इस मुल्क में शायद खत्म हो गई थी और अपनी स्पेस जो है वो लेने के लिए फैसले जो है वो किसी की पसंद नापसंद की बजाय आइन और कानून के मुताबिक जो है वो दिए जाएंगे और जब तक फैसले आइन और कानून के मुताबिक नहीं होंगे तब तक इस मुल्क के मसाइल ऐसे ही रहेंगे। नाजरीन आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।